आज गांधी जयंती है। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, 2 अक्टूबर। ये दोनों ही विभूतियाँ अपने सादा जीवन, उच्च विचार के लिए जानी जाती है। देश को स्वतंत्र कराने में बड़ी भूमिका निभाने का श्रेय गांधी जी को दिया जाता है। हालांकि युवा पीढ़ी के विचारों में बदलाव आया है और वह इससे सहमत प्रतीत नहीं होती। उसका सामान्य सा तर्क है कि यदि चरखा चलाने से आज़ादी मिल जाती तो हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को पाशविक यातनाएं क्यों झेलनी पड़ती। उनका तर्क अपनी जगह उचित है। दूसरी ओर है शास्त्री जी, कम बोलने वाले मितभाषी, कम खर्चा करने वाले मितव्ययी, चकाचौंध और दिखावे से पूरी तरह से दूर। आज की युवा पीढ़ी उनको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में उनके अद्वितीय योगदान और सत्यनिष्ठा के लिए, और दूसरा, ताशकंद में उनकी रहस्यमयी मौत के कारण उपजी सहानुभूति के कारण। साथियों, आज यदि सर्वेक्षण करवाया जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, गांधी जी या शास्त्री जी, तो यकीन मानिए युवा पीढ़ी तो शास्त्री जी को ही चुनेगी। इसका एक राजनीतिक कारण भी है। गांधी जी का नाम कांग्रेस ने हथिया लिया। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से कांग्रेस की छवि विशेष करके सोशल मीडिया पर भ्रष्ट, परिवारवादी और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बना दी गई है। क्योंकि युवा पीढ़ी हर समय सोशल मीडिया से जुड़ा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के प्रति उसकी धारणा बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जो लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते, उनका वर्ग एक एक करके गांधी जी के उन कारनामों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करता रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी चाहते तो देश का विभाजन रोक सकते थे। पाकिस्तान में अपना सब कुछ लुटा कर आए हिंदुओं को भरी बरसात में मस्जिद से निकलवाने के लिए अनशन नहीं करते। पाकिस्तान को करोड़ों रुपया दिलाने की जिद नहीं करते। सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा जा रहा है कि गांधी जी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब वर्तमान बांग्लादेश बन गया है, भारत के बीचों बीच 20 किलोमीटर चौड़ा मार्ग पाकिस्तान को दिलाना चाहते थे। इन्हीं सब के आधार पर जब यह वर्ग यह दर्शाता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर देश हित का काम किया, सरल शब्दों में कहें तो युवा पीढ़ी को 2 तरह के विचार परोसे जा रहे हैं। पहला, गांधी जी बहुत खराब थे, और दूसरा, गांधी जी बहुत महान थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। यहाँ यह वर्ग ज़्यादा शक्तिशाली है जो गांधी जी के कथित कमियों और खराब निर्णयों को फैला रहा है। उसका एक तर्क सब तर्कों पर भारी पड़ता है कि यदि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन पर कभी भी एक लाठी तक क्यों नहीं चली, जबकि भगत सिंह जैसे युवाओं से लेकर लाला लाजपत राय जैसे बुजुर्गों को जान से मार डाला गया। यह भी कहा जाता है कि यदि गांधी जी एक बार पत्र लिख देते तो भगत सिंह जैसे वीर सपूतों की जान बच जाती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथियों, दूसरी ओर शास्त्री जी हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाली तो देश भयंकर अकाल और भुखमरी से त्रस्त था। साथ ही जब गृह मंत्री थे शास्त्री जी, तब पाकिस्तान से 1962 का युद्ध हुआ। शास्त्री जी को दोनों मोर्चों पर देश संभालना था, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनके इस नारे ने सीमा पर सीना ताने खड़े जवान और धरती का सीना चीरकर सोना उगाने वाले किसान दोनों को एक समान महान बना दिया और देश में जोश की नई लहर आई। कृषि वैज्ञानिकों से भी उन्होंने खाद्यान्न बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई और भारत
खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना, पूरी दुनिया का अन्नदाता भी बन गया। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो जाता। इसी कारण उनको ताशकंद में जहर देकर मरवा दिया गया। उनकी मृत्यु पर अनेक सवाल हैं। उनकी मौत सवालों के घेरे में है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। गांधी जी के जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, वहीं शास्त्री जी के व्यक्तित्व में नकारात्मकता ढूंढने से भी नहीं मिलती। कमियां और खूबियां हर व्यक्ति में होती है, किंतु कमियों के आधार पर खूबियों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन दोनों विभूतियों का देश निर्माण में अहम योगदान था और इसको सबको हृदय से स्वीकार भी कर लेना चाहिए।